इस तरह के लाइन का आप निंदा नहीं करना चाहते, जो फुलवारी शरीफ को फुलवारी श्री बनाने की जो वायरल हो रहा है, तो किसी ने भी किया आपके हिसाब से? ये सब गलत लोग इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना मैं चाहता हूँ। ये सब जो मुद्दा है ये लोग करते हैं, करते रहें। फुलवारी शरीफ शरीफों की मोहल्ला है, शरीफों की मोहल्ला नहीं रहेगा। विकास मेरा राजनीतिक पहला लक्ष्य है। सर, क्या राजनीतिक रूप से क्या आप डर गए हैं? डरेंगे क्यों? वालों से क्यों मैं डरूंगा? मैं डरता तो चुनाव लड़ता। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, सीना ठोक कर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ। जो 30 साल से विकास नहीं हुआ उस मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आपके लिए कभी मुद्दा नहीं रहेगा ये? क्या मुद्दा नहीं रहेगा? फुलवारी शरीफ फुलवारी श्री बने, कभी मुद्दा नहीं रहेगा आगे? नहीं, ये सब मुद्दा मेरे पास नहीं रहेगा। फुलवारी शरीफ शरीफों की मोहल्ला है, मोहल्ला ही रहेगा। सर, इसकी निंदा तो कर दी है ना जिसने इस तरह का शब्द लिख करके भावना, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों की भावना जुड़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। फुलवारी एक ऐसी जगह है, सुबह में लड़ेंगे वैचारिक रूप से, अभी शाम में चाय पीते बैठ करके, तो ये कैसा हो? आप भी उसी में आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा बना रहेगा। प्रेम से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। प्रेम ही रहेगा, प्रेम ही रहेगा। मतलब निंदा नहीं करेंगे आप? सर, प्रेम रहेगा। मैं किसी के बातों का निंदा नहीं करूँगा। बस फुलवारी शरीफ शरीफों की मोहल्ला है, शरीफ रहेंगे लोग। मैं हूं एस सथर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स, और हमारे साथ में है फुलवारी शरीफ के विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा माना जाने वाला देवेंद्र प्रसाद नाम का एक ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक फील्ड से आता है, समाज सेवा से आता है, और एक जाना माना नाम है फुलवारी शरीफ में, और वो आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है। उसका सिर्फ रीज़न ये है क्योंकि एक स्क्रीनशॉट जो है एक फेसबुक आईडी से, राहुल राम भक्त नाम के किसी आईडी से उनको टैग किया गया था फेसबुक पे, जिस पे लिखा हुआ था कि फुलवारी शरीफ को फुलवारी श्री बनाना है। और इस पर राजनीतिक चर्चा बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। जो चर्चाएं चल रही हैं, फुलवारी शरीफ क्या फुलवारी श्री बनेगा और क्यों ये बातें हो रही हैं, हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन आज उसी शख्स से हम जानते हैं डायरेक्ट कि क्या मानना है उनका। देवेंद्र प्रसाद, जो सर ये बताइए आप कि ये जो विवाद पैदा हुआ कि फुलवारी श्री हो जाएगा या बनाना है, और आपके जीत के आने के बाद वो जो टैग किया गया आपको, जो स्क्रीनशॉट जो वायरल हो रहा है, हाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, तो जो वायरल हो रहा है मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन वो वायरल हो रहा है और जिसकी वजह से राजनीतिक चर्चा बहुत ज़्यादा गर्म है। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? जी, मैं फुलवारी नगर परिषद के चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ, और मैं नगर परिषद के चेयरमैन के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। नगर परिषद में ये सब मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ मुद्दा है विकास का। मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे केवल विकास से मतलब है, फुलवारी शरीफ में सौंदर्यीकरण से मतलब है कि फुलवारी शरीफ मेरा अच्छा रहे और स्वच्छ रहे। लेकिन अभी जो विवाद हुआ है, क्योंकि जनता जानना चाहती है, फुलवारी शरीफ जानना चाहता है कि फुलवारी शरीफ जो आपका वोटर है, जिसका हक है जानना कि आपकी नीति क्या है, क्या आप जीतने के बाद फुलवारी शरीफ को फुलवारी श्री बनाएंगे? फुलवारी शरीफ शरीफों की मोहल्ला है और इस फुलवारी ही रहेगा। रही नगर परिषद का यह तो अधिकार ही नहीं है कि ये सब कुछ कर सकता है। बस केवल विकास नगर परिषद का काम है, फुलवारी को विकास करना, और मैं विकास के मुद्दे पर ही लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं विकास करने के लिए ही आया हूं। सर, ये बताइए कि इसलिए भी आप पर शक की सुई घूम जाती है क्योंकि जहां से आपकी एक पहचान है, लोग श्रद्धा से आपको देखते हैं, जितने भी लोग जानने वाले हैं। फुलवारी शरीफ साधु संतों की जगह रही है, यहाँ पे संगत भी है, यहाँ पे इमारत शरिया भी है, यहाँ पे खानका भी है, मतलब एक संगम है यहाँ पे फुलवारी शरीफ, और वहाँ पे श्री लगा हुआ है, आप जानते हैं। तो इसलिए कि फुलवारी श्री, तो इसलिए एक सवाल और एक शक की सुई आप तक लोगों के मन में उठ रही है, सवाल उठ रहा है कि क्या सचमुच देवेंद्र जी अगर जीत करके आते हैं तो क्या फुलवारी श्री होगा? देवेंद्र जी जीत कर तो आएंगे ही, लेकिन फुलवारी नगर परिषद के विकास के लिए आएंगे और केवल विकास की बात करेंगे, बाकी कोई बात नहीं करेंगे। फुलवारी में विकास हो, मैं इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। जो राहुल राम भक्त करके जिसने टैग किया, इसका स्क्रीनशॉट जो वायरल हो रहा है, क्या उस बंदे को आप जानते हैं? मैं पब्लिक के बातों पर क्या ऐतराज करूंगा? पब्लिक अपनी बात रखता है वो रखे, मेरे तरफ से कुछ ऐसा नहीं है। मैं
फुलवारी शरीफ नगर परिषद में विकास के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं केवल विकास करना चाहता हूँ। आप उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते? पब्लिक की बात है, पब्लिक से पूछिए। मैं नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा हूँ ना। मैं चेयरमैन के लिए इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ कि फुलवारी में विकास करना है, केवल विकास करना है, सौंदर्यीकरण करना है। ठीक है, आप ये बताइए, क्या उस आदमी को आप जानते नहीं? राहुल भक्त नाम के जो फुलवारी में मैं सबको जानता हूँ। है। फुलवारी में मैं समाज सेवा करता हूँ। समाज में सक्रिय रहने के कारण लोग मुझे जानते और पहचानते हैं। फुलवारी शरीफ में मैं सभी को जानता हूँ। मेरे लिए सब प्रिय है, चाहे जो भी है, सब मेरे लिए प्रिय है और सबका मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और मैं एक बार उनसे आग्रह करता हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह है मोटरसाइकिल छाप, जो क्रम संख्या 2 पर है। एक बार हमको मौका दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं विकास के लिए लड़ रहा हूँ और मैं विकास ही करूँगा, विकास ही करूँगा। सर, जो जिस तरह से हुआ उस पर अगर आप अपना कुछ भी अगर आप बताएंगे नहीं, जैसे आपने बताया, और उसको आप क्या कंडेम करते हैं? जी, मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ ना। इस सब में मतलब मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं विकास करना चाहता हूँ, विकास करना। इस तरह के लाइन का आप निंदा नहीं करना चाहते जो फुलवारी शरीफ को फुलवारी श्री बनाने की जो वायरल हो रहा है, तो किसी ने भी किया आपके हिसाब से? ये सब गलत लोग, इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना मैं चाहता हूँ। ये सब जो मुद्दा है ये लोग करते हैं, करते रहें। फुलवारी शरीफ शरीफों की मोहल्ला है, शरीफों की मोहल्ला नहीं रहेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरह से आफ्ताब आलम ने कहा कि फुलवारी शरीफ था, फुलवारी शरीफ है, रहेगा, जो लोग सपना देख रहे हैं वो सपना ही रहेगा, क्या कहेंगे इस पर? बात यह है कि उनसे लोग पूछा ये मुद्दा है कहाँ? मुद्दा है ही नहीं। ये जानबूझकर मुद्दा बनाकर झुरमुट के सिंपैथी लेना चाहते हैं। वो तरह तरह की बात बोल रहे हैं। मैं उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ। तरह तरह की बात बोलते रहें, करते रहें। लोग उनको जान गया है, पहचान गया है। बस विकास ही मेरा पहला लक्ष्य है। सर, क्या राजनीतिक रूप से क्या आप डर गए हैं? डरेंगे क्यों? क्यों मैं डरूंगा? मैं डरता तो चुनाव लड़ता। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, सीना ठोक कर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ। जो 30 साल से विकास नहीं हुआ, उस मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आपके लिए कभी मुद्दा नहीं रहेगा ये? क्या मुद्दा नहीं रहेगा? फुलवारी शरीफ बने, कभी मुद्दा नहीं रहेगा आगे? नहीं, ये सब मुद्दा मेरे पास नहीं रहेगा। फुलवारी शरीफ शरीफों की मोहल्ला है, मोहल्ला ही रहेगा। सर, इसकी निंदा तो कर दी है ना जिसने इस तरह का शब्द लिख करके भावना, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों की भावना जुड़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। फुलवारी एक ऐसी जगह है, शाम सुबह में लड़ेंगे वैचारिक रूप से, अब शाम में चाय पीते बैठ करके, तो ये कैसा हो? आप भी उसी में आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा बना रहेगा। प्रेम से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। प्रेम ही रहेगा, प्रेम ही रहेगा। मतलब निंदा नहीं करेंगे आप? सर, प्रेम रहेगा। मैं किसी के बातों का निंदा नहीं करूँगा। बस फुलवारी शरीफ शरीफों की मोहल्ला है, शरीफ रहेंगे लोग। और कुछ आप बोलना चाहते हो जनता से? जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, ये सब गलत बातों में नहीं पड़िए। केवल फुलवारी नगर परिषद के विकास के बारे में सोचिए और विकास के लिए जो चुनाव लड़ रहा है उसे ही जिताइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं विकास करके दिखलाऊंगा। कल को देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें, समीकरण बदलते रहते हैं। सभी लोग जो है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, सब लोग मिलके, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई, कोई पर्सनल और कोई निजी लड़ाई तो होती नहीं है ये। आप ये बताइए, कल को अगर आपको आफ्ताब आलम के साथ में वर्क करने का मौका मिला कि वक्त काम करना पड़ेगा फुलवारी के लिए, या आपको संजय सिंह के साथ में काम करने का मौका मिले, या आपको क्या कहते हैं मंसूर अली के साथ में, अंसारी के साथ में आपको काम करने का मौका मिले, तो क्या काम करने की साथ में मिलकर काम कर सकते हैं आप लोग, सभी लोग फुलवारी के लिए? देवेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर वो काम करेंगे, ये बात है यहाँ। अब फुलवारी विकास के लिए मैं हमेशा सबका साथ और सब फुलवारी नगर का विकास के साथ लड़ूंगा। अभी आप जो है आफ्ताब आलम को किस तरीके से देख रहे हैं राजनीतिक रूप से? देखिए, मैं ज़्यादा उन पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि 30 वर्ष एक ही आदमी रहा जो विकास फुलवारी में नहीं हुआ। यहाँ एक से एक उदासीन मठ है, यहाँ एक से एक पीर बाबा की दरगाह है, सौंदर्यीकरण नहीं है। यहाँ बगल में मेरा पटना शहर है,
पटना शहर से जैसे ही हम फुलवारी में प्रवेश करते हैं तो लगता है कि मैं गांव में आ गया हूँ। यहाँ गांव का माहौल हो जाता है, जबकि शहर के बगल में रहने से शहर का माहौल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ माहौल गांव का है। क्यों? क्योंकि यहाँ विकास नहीं हुआ, यहाँ सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। फुलवारी को अच्छा विकास चाहिए, अच्छा सौंदर्यीकरण चाहिए, जो मैं करके दिखलाऊंगा। आप अभी अपने जो है एक मुकाबला किससे देखते हैं? किसी न किसी से तो मुकाबला होता है ना, पक्ष विपक्ष या उसके अलावा और भी लोग हैं, किससे मुकाबला? संजय सिंह, मंसूर अली अंसारी या आफ्ताब आलम? मुझे किसी से मुकाबला नहीं है। जनता हमारे साथ है, मैं जनता के साथ हूँ। ये थे देवेंद्र प्रसाद। इन्होंने साफ कहा, जो भी कहा वो आपके सामने है और आप खुद सोचिए, समझिए, जानिए इनकी नीतियों को कि क्या ये सचमुच जो कह रहे हैं इनकी नीतियों में कितनी सच्चाई है, कितना इनकी नीयत और नीति में क्या एक है या फ़र्क है। ये जो भी आप आज़ाद हैं सोचने के लिए, आप सोचिए। और यही लोकतंत्र का जो है सबसे बड़ा पर्व है कि सब लोग जो है अपनी बात रख रहे हैं और खुल के बात रख रहे हैं। इसलिए आप भी खुल करके वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जो भी आपको लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो SS सत्तर, फुलवारी शरीफ, पटना, बिहार।